जय श्री कृष्णा। कार्तिक मातम अध्याय 26। आइए श्रवण करते हैं। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो सकता है। गणों ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधान से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी ना था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेषय्या पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उसके मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधिपूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध से भरकर बोला, डोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से तू ऐसी बात कर रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि तू तेरे जैसे भिख मंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तब तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो। यह कितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु दर्शन मुझे देते हैं कि उसे। इसके बाद दोनों के भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा, ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया, उसको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगे। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के द्वादक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा व नृत्य करता रहा। नित्य प्रतिव्रत करता एवं भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता था। इस प्रकार राजा चोल और विष्णु द्वारा दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। जय श्री राधे कृष्णा। कार्तिक मातम अध्याय 26 की कथा संपूर्ण हुई। अब अगले अध्याय की कथा अगली वीडियो में श्रवण कीजिएगा। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।